हाय, वेलकम टू स्टॉकशाला प्रेजेंटेड बाय कोटक सिक्योरिटीज। मेरा नाम है शुभम शंकरधर। अपने इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे वॉल्यूम का इस्तेमाल ट्रेंड के साथ करें जिससे कि वो ट्रेंड कंफर्म हो जाए। आज हम बात करेंगे कि वॉल्यूम का इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आप मार्केट के ट्रेंड को सही तरीके से पहचान सकें और बेहतर फैसले अपनी ट्रेडिंग में ले सकें। सबसे पहले ये समझते हैं वॉल्यूम्स होते क्या हैं। तो वॉल्यूम्स का मतलब है कि किसी खास समय में किसी स्टॉक या इंडेक्स के कितने शेयर खरीदे या बेचे गए, ये हमें बताता है कि किसी स्टॉक में बायर्स और सेलर्स की कितनी दिलचस्पी है। वॉल्यूम के दो मुख्य पहलू होते हैं, पहला ज्यादा वॉल्यूम, दूसरा कम वॉल्यूम। तो ज्यादा वॉल्यूम का मतलब ज्यादा दिलचस्पी, कम वॉल्यूम का मतलब कम दिलचस्पी, कम रुचि। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं। इससे उस स्टॉक की मूवमेंट पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आप वॉल्यूम के जरिए ट्रेंड को कैसे कंफर्म कर सकते हैं। तो पहले अप ट्रेंड की बात करते हैं। अप ट्रेंड में वॉल्यूम का रोल जब किसी स्टॉक का प्राइस लगातार बढ़ रहा हो और उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो तो ये अप ट्रेंड यानी कि बुलिश ट्रेंड को बताता है, बुलिश ट्रेंड को और मजबूत करता है। प्राइस बढ़े, वॉल्यूम बढ़े, मजबूत ट्रेंड। प्राइस बढ़े लेकिन वॉल्यूम घटे तो ट्रेंड कमजोर है। जी हाँ, ये अप ट्रेंड अगर कम वॉल्यूम के साथ है तो कमजोर माना जाएगा। मान लीजिए कि किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है, 110 तक बढ़ा और वॉल्यूम भी 10 लाख से बढ़कर 15 लाख हो गया, यानी कि उसमें खरीद फरोख्त जो है वो 15 लाख हो गई। तो ये संकेत है कि अप ट्रेंड में दम है, इस तेजी का सिलसिला जारी रह सकता है। अगर प्राइस बढ़े लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा हो तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बहुत कम लोग ट्रेड कर रहे हैं और ये तेजी ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। सेम विद डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम का रोल क्या होता है? अगर किसी स्टॉक का प्राइस गिर रहा है और उसी के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि लोग तेजी से उस स्टॉक को बेच रहे हैं। इसका संकेत यह है कि गिरावट का ट्रेंड मजबूत है। जी हाँ, प्राइस गिरे, वॉल्यूम बढ़े, यानी कि मजबूत गिरावट, ज्यादा बिकवाली। प्राइस गिरे लेकिन वॉल्यूम भी गिरे, इसका मतलब कमजोर गिरावट। अगर किसी स्टॉक की कीमत 1000 रुपए से गिरकर 900 रुपए आ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो यह दर्शाता है कि ये 900 से और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर गिरावट के साथ वॉल्यूम कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की दिलचस्पी इसको बेचने में ज्यादा नहीं है और ये गिरावट बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। अब समझिए ब्रेकआउट में वॉल्यूम्स का महत्व। जब कोई स्टॉक किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है और उसके साथ वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का संकेत होता है। ब्रेकआउट और वॉल्यूम बढ़े तो उसको हम सच्चा ब्रेकआउट कह सकते हैं, जबकि ब्रेकआउट अगर कम वॉल्यूम के साथ हो तो उसे झूठा या फॉल्स ब्रेकआउट कहा जाता है बाजार की भाषा में। मान लीजिए कोई स्टॉक 250 के स्तर पर है और एक मजबूत रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है। जैसे ही प्राइस 250 के ऊपर निकला और उसी समय वॉल्यूम भी बढ़ा मान लीजिए तो ये माना जाएगा हाँ, ये ब्रेकआउट दमदार है, इस ब्रेकआउट के साथ जाया जा सकता है, इस ब्रेकआउट के साथ ट्रेड किया जा सकता है। अगर 250 के ऊपर ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन वॉल्यूम कम रहा तो ये फॉल्स ब्रेकआउट का संकेत है। फॉल्स ब्रेकआउट तब होता है जब स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ देता है लेकिन इसके पीछे वॉल्यूम का समर्थन नहीं होता है। फॉल्स ब्रेकआउट के दौरान वॉल्यूम कम रहता है, ऐसे में स्टॉक वापस उसी दायरे में लौट सकता है। अगर आप उदाहरण से समझना चाहें तो मान लीजिए कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस 350 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट करता है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है तो यह संकेत है कि यह ब्रेकआउट टिकाऊ नहीं है और स्टॉक वापस 340 के दायरे में आ सकता है। अब याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि वॉल्यूम को हमेशा प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर देखें। सिर्फ वॉल्यूम बढ़ने या घटने से ट्रेंड का फैसला ना करें। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कोई भी इंडिकेटर हो उसके साथ वॉल्यूम को इस्तेमाल करें। आसान भाषा में अगर आपको समझना हो तो अगर स्टॉक का प्राइस भाग रहा है लेकिन उसके साथ भीड़ भी दौड़ रही है तो ये मजबूत ट्रेंड हो सकता है। लेकिन अगर स्टॉक अकेले भाग रहा है और भीड़ पीछे छूट गई तो इसका मतलब ये तेजी या गिरावट देर तक टिकने वाली नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में वॉल्यूम्स समझ आए होंगे, वॉल्यूम का इस्तेमाल समझ आया होगा। आप कोई भी चार्ट्स देखिए, आमतौर पर नीचे की तरफ वॉल्यूम्स के बार बने होते हैं। बड़ी वॉल्यूम की बार यानी कि ज्यादा वॉल्यूम, छोटी बार यानी कि कम वॉल्यूम। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, बने रहिए आप स्टॉकशाला के साथ। नमस्कार। इस वीडियो में जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए कोटक स्टॉकशाला के साथ।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.